ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ कामयार अपनी फैमिली को लेकर आयरा का रिश्ता मांगने पहुंच जाएगा, बल्कि अब आयरा का बाप भी कामयार और उसके पेरेंट्स की बहुत बेइज्जती करने वाला है। जहां अब कामयार को आदत पड़ गई है अपनी बेइज्जती करवाने की और जगह जगह पर बेइज्जत होने की, तो अब जैसे ही कामयार आयरा का रिश्ता आयरा के बाप से मांगेगा तो आयरा का बाप भी कामयार की अच्छी खासी बेइज्जती करेगा और कहेगा कि आइंदा अगर तुम मेरे घर के आसपास भी नजर आए ना तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा, निकल जाओ तुम लोग मेरे घर से। तो अब क्या कामयार और आयरा की स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाएगी? जहां अब थोड़ी थोड़ी स्टोरी चलने लगी थी, लेकिन उसमें फारिया ने कामयार की माँ को ऐड करके आग तो लगा ही दी है और बाकी रही सही आग अब आयरा का बाप लगा देगा। जहां इतना बेइज्जत होने के बाद कामयार क्या करने वाला है, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि कामयार को पता चल गया है कि फारिया और उसकी माँ ने जाकर उसकी लव स्टोरी में आग लगा दी है, इतना ही नहीं बल्कि दोनों लड़कियां हाथ भी सेक आई हैं। जिसके बाद कामयार खुद आयरा को फोन करेगा और कहेगा कि आयरा, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। दरअसल मेरी मामा को वो गलत फहमी हो गई थी और ये सब किया कराया उस फारिया का है, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही और इसी चक्कर में वो मेरी माँ को भी इन्फ्लुएंस कर रही है। जहाँ आयरा कहेगी कि तुम सोच भी सकते हो कि मेरी आज कितनी बेइज्जती हुई है, कितना ज्यादा मुझे आज गिराया गया है। जो एतबार मेरे लिए मेरे बाबा की नजरों में था, वो एतबार अब मुझे मेरे बाबा की नजरों में नहीं नजर आ रहा और इसमें गलती किसकी है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। जहाँ कामयार कहेगा कि प्लीज आयरा, प्लीज मुझे एक मौका और दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जहाँ आयरा कहेगी कि तुम सिर्फ और सिर्फ बातें कर सकते हो और बातें भी वो जो सिर्फ तुम्हारे मतलब की हो, और ये बात अब मैं जान चुकी हूँ कि तुम्हारा और मेरा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उस नकचड़ी फारिया से ही शादी कर लेना। जिसके बाद आयरा भी फोन काट देगी और कामयार को इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि अब आयरा उससे पटने वाली नहीं है। जहाँ दूसरी तरफ आयरा अपनी बहन को भी ये सारी स्टोरी बता देगी और कहेगी कि एक दफा फिर मुझसे माफी मांग रहा था, मैंने तो उसे साफ साफ इनकार कर दिया है कि आइंदा मुझे कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ फलक कहेगी कि वैसे बुरा इंसान तो नहीं है, वो है तो अच्छा इंसान, अपनी गलतियां करके सुधार भी लेता है, लेकिन मुझे नहीं लगता आयरा कि वो तुम्हारे टाइप का है। और जिस तरह से उसकी फैमिली ने कल रिएक्ट किया है, उसकी मदर और वो लड़की, मैं तो यही कहूंगी कि तुम उससे जितना दूर रह सकती हो उतना दूर रहो। जहाँ आयरा कहेगी कि हाँ तुम सही कह रही हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब भी लगता है कि वो कोई अच्छी चीज करने लगा है, उसी वक्त वो दुनिया की सबसे बुरी चीज कर देता है और अच्छी चीज का सारा असर जायल कर देता है। अब देखो, तुम्हारा रिश्ता उसने दोबारा से सॉर्ट आउट कर दिया, लेकिन उसकी माँ को ये बातें बताकर और उसकी माँ का इस घर में आकर ये सब कुछ बोलकर जाना सब कुछ खराब कर गया है। हर चीज पर उसने पानी फेर दिया है। अब तो मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहूंगी। जहाँ एक तरफ आयरा ने तो अब डिसाइड कर लिया है कि वो कामयार को किसी भी सूरत मुंह नहीं लगाएगी और फिर शाम होते ही इश्तियाक की फैमिली भी दोबारा से आ जाएगी। जिसके बाद इश्तियाक की फैमिली खुद फलक और फलक के घर वालों से बात करेगी और कहेगी कि हमें दरअसल आपकी लड़की बहुत पसंद थी, लेकिन एक गलत फहमी हो गई थी जिसकी वजह से हमें इस रिश्ते के लिए जवाब देना पड़ा, लेकिन अब हमें समझ आ गई है कि हम बहुत गलत थे और आपकी बेटी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है और हमारे बेटे को इससे ज्यादा अच्छी लड़की तो मिल ही नहीं सकती। जिसके बाद दोनों फैमिलीज में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा और उसके बाद इश्तियाक और फलक की एंगेजमेंट भी कर दी जाएगी। जहां इतने हसीन मौसम पर आयरा सब की तस्वीर बनाएगी और फिर ये लोग काफी ज्यादा खुश होंगे। जहां ये खबर अब कामयार तक भी पहुंच जाएगी कि इश्तियाक और फलक का ना सिर्फ रिश्ता दोबारा से जुड़ा है, बल्कि अब बात भी पक्की हो गई है। और इसके बाद कामयार भागता हुआ इश्तियाक के पास पहुंच जाएगा, जहां इश्तियाक कामयार को देखकर उसके गले लगेगा और कहेगा कि थैंक यू यार, तुम्हारी वजह से सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन थैंक यू की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि खराब भी तुमने ही किया था, अब ठीक करना भी तो तुम्हारा ही फर्ज बनता था, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक हो गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ
कामयार कहेगा कि अभी मैं तुम्हारे थैंक यू लेने नहीं आया हूँ, मुझे तुमसे बहुत अच्छा मशवरा चाहिए इश्तियाक। मैं भी एक लड़की को पसंद करता हूँ, खास करके आयरा को पसंद करता हूँ यार, लेकिन मुझ में ये समझ नहीं आ रहा कि मुझ में कमी किस चीज़ की है। अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, उसमें इंटरेस्टेड भी हूँ, उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करता हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ ट्राई कर चुका हूँ और किसी भी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। तुम ही बताओ अब इश्तियाक कि मैं क्या करूँ। जैसे मैंने तुम्हारी लव स्टोरी सेट की है ना, अब तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम मेरी सेट करो। जहाँ इश्तियाक कहेगा कि इसमें सबसे बड़ी गलती पता है क्या है, कि तुम खुद जाकर आयरा और उसके माँ बाप से बात कर रहे हो। जब तुम्हें वो पसंद है, तुम उसमें इंटरेस्टेड हो और तुम भी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो, तो इस तरह से आयरा के पीछे जाने की क्या ज़रूरत है। अपनी फैमिली को लेकर जाओ और आयरा का रिश्ता मांग लो, सीधी सीधी सी बात है। हमने भी तो ऐसा ही किया था। हमें भी जैसे ही पता चला था कि फलक बहुत अच्छी लड़की है, तो मेरी फैमिली गई थी, मैं गया था साथ में उनके, और हम लोगों ने सीधा जाकर रिश्ता मांगा। जब उन्हें पता चला कि हमारी फैमिली और मैं अच्छा लड़का हूँ, तो उन्होंने भी सोचा और उसके बाद हाँ करने का फैसला कर लिया था। ये तो बस तुम्हारी गलती की वजह से हमने इनकार कर दिया था। जहाँ यहाँ पर कामयार को आइडिया आएगा कि वाकई ही इश्तियाक तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर वो वाकई ही आयरा को पसंद करता है तो ऐसे दोस्तियां करने से तो बेहतर है ना कि वो आयरा के लिए रिश्ता लेकर चला जाए। कम से कम उसकी फैमिली आयरा के रिश्ते के लिए कामयार को कंसीडर तो करेगी, जिसके बाद कामयार काफी ज्यादा खुश होगा, क्योंकि उसे ये आइडिया बहुत पसंद आएगा और वापस घर आते ही सारी फैमिली को इकट्ठा कर लेगा और कहेगा कि मुझे आप सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। जहाँ कामयार की माँ कहेगी कि हाँ बताओ, कौन सी ऐसी जरूरी बात है जो तुमने आज हमें इकट्ठे बिठा लिया। और तब कामयार कहेगा कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आयरा से शादी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा रिश्ता उसके घर लेकर जाएं। जहाँ कामयार की माँ कामयार से कहेगी कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं और तुम्हारी शादी उस लड़की से कर दूं? बिल्कुल भी नहीं। और तब कामयार कहेगा कि क्या मसला है उस लड़की में, आपका बेटा भी अच्छा खासा है और वो लड़की भी कितनी प्यारी है, आपने तो खुद देखी है। और फिर आप खुद ही तो कह रही थी कि इतने शरीफ लोग हैं, शरीफ लोगों में शादी करने में आपको क्या मसला हो रहा है। जहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कामयार जबरदस्ती करके अपने पेरेंट्स को मना लेगा और आयरा के घर रिश्ता ले जाने के लिए भी तैयार हो जाएगा, जिसके बाद कामयार आयरा से बात किए बगैर ही अपने पेरेंट्स को लेकर आयरा के घर पहुंच जाएगा। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर कामयार के पेरेंट्स आयरा के पेरेंट्स से बात करेंगे कि हमारा बेटा आपकी लड़की को पसंद करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। जहाँ आयरा तो ये सुनकर हैरान रह जाएगी और कामयार को अपनी फैमिली के साथ बाहर बैठा देखकर काफी ज्यादा हैरान होगी। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले जहाँ आयरा के पापा सीधा सीधा और साफ साफ कामयार की फैमिली को जवाब दे देंगे और कहेंगे कि आप पहले अपने बेटे की हरकतें सुधारें। जिस किस्म का ये लड़का है, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से कर सकता हूँ जो ना तो अपनी लाइफ को लेकर सिंसियर है और बाद में ना मेरी बेटी की लाइफ को लेकर सिंसियर होगा। और जिस तरह की इसने हरकतें की है ना, उसके बाद मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैं आप लोगों को हाँ कर सकूंगा। और आप लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की है। आइंदा प्लीज हमारे घर आने की जरूरत नहीं है और प्लीज यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि ना तो ये लड़का मेरी बेटी को पसंद है और ना ही मुझे पसंद है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाने के ख्यालात यहीं पर खत्म कर दे। जिसके बाद मुझे तो यही लग रहा है कि इरफान साहब काफी ज्यादा बेइज्जती करने के बाद कामयार और कामयार के पेरेंट्स को घर से जाने का कह देंगे, जिसके बाद कामयार भी मुंह बसूर कर घर से निकल जाएगा। बल्कि अब कामयार काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा, क्योंकि अब कामयार की बेइज्जती हर तरफ से हो रही है। पहले तो सिर्फ आयरा बेइज्जती करती थी, अब आयरा के बाप ने भी कर दी और अब जब घर जाएगा तो कामयार के अपने माँ बाप भी उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती ही करने वाले हैं। जिसके बाद आयरा भी कमरे में आएगी और कहेगी कि बाबा ने बहुत ज्यादा बुरा बिहेव किया है उसके साथ, लेकिन मुझे लगता है कि अब उसे अक्ल आ गई होगी। जो चीज मैं नहीं कर सकी वो बाबा ने कर दी, एटलीस्ट अब मेरा पीछा छूट जाएगा उससे। बहुत ही ज्यादा बुरे मूड में गया है, पता नहीं अब क्या करेगा। जहाँ फलक कहेगी कि कभी कभी जिंदगी में ठोकरें लगना जरूरी होता है और फिर ऐसी ठोकर खाने के बाद तो इंसान संभल ही जाता है। अब मुझे लगता है कि वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। जहाँ आयरा कहेगी कि ठीक है देखते हैं अब क्या होता है।
جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ کامیار ابھی تک پاس نہیں آئے گا، بلکہ اب وہ جو آئرہ سے محبت کرتا تھا وہ محبت اب نفرت میں بدلنے والی ہے۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ کامیار آئرہ اور آئرہ کے پیرنٹس کی خوشی کی خاطر اپنے آپ کو پوری طرح سے بدل لے، لیکن پھر بھی کامیار کی شادی آئرہ سے نہیں ہو پائے گی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔